घर आता था पहले? नहीं, पहले ये नहीं। भी बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग से पूरा मामला जोड़ा जा रहा है। 2 साल बाद रहल तो लड़की के डटाई तो फिर उ छोड़ देले रहल। हाँ, उ सब छोड़ देले रहल, उससे ना मतलब रहल। हाँ, आई तो बोले दीदी इतना हल्दी तुम क्यों उड़ गई, तो दीदी बोली कि आज हम गए हैं दौड़ने, हाँ। तो दीदी फिर फोन काट दी, फिर कह रही दीदी कुछ बताया नमस्कार, मैं हूं सौरभ सरोज और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। और आपको बता दें कि अभी जो है परसों जौनपुर में एक युवती का जो शव है वो सूटकेस में पड़ा हुआ मिला। और आपको बता दें कि खबर ये चल रही है कि प्रेमी ने जो है प्रेमिका की हत्या करके शव को जो है सूटकेस में भर करके एक कमला नाम की हॉस्पिटल है उसी के बगल में जो है खाई में फेंक रखा था। जिसके बाद जो है शव की शिनाख्त लगती है और वो जो मृतका जो लड़की रहती है वो बनारस की रहने वाली रहती है। उसी के घर पर अभी हम मौजूद हैं, उनकी फैमिली हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला था, कैसे क्या। सबसे पहले उनके जो है आप भाई हैं जी, क्या नाम है आपका? विनोद साहनी। विनोद जी, क्या कुछ मामला था, जो कुछ घटना हुई मृतका के पहले, आप क्या लगता है, पूरा परिचय बताइएगा विस्तार से। मेरा नाम विनोद साहनी है, मैं मृतका के भाई हूँ। अच्छा, कैसे क्या बात हुई, आपको पता होगी घटना कैसे क्या हुआ? घटना कैसे हुआ तो पता है कुछ? पता है हमको, लेकिन हम बता नहीं पा रहे हैं। बता नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है। आप पिताजी हैं जी। कैसे हुआ ये सारा प्रकरण, कैसे? ये हमको पता चला कि जो है कि यहाँ पे लेकर हम लोग को मालूम चला, जब फोन हुआ आया मैसेज से, तो हम लोग उनके खोजने पर निकले। तो एक दिन बाद जो है कि फिर उसको जांच किए तो वहाँ पर ये जो एक औरत रहती थी वो बोलती कि हम पूछे कि इस रूम में अनन्या तो घर गई। एक लड़का आया था, वो सूटकेस लेके, हम अनन्या का भाई हैं, हम लेके जा रहे हैं, अनन्या आएगी तो भेज देना। वो लड़की जो चिन्हित, वो औरत जो चिन्हित थी। अच्छा, वो औरत कहाँ की थी? जिस रूम में अनन्या रह रही थी वहीं की मालकिन? हाँ, वही के बगल में एक लड़की भी थी, मालकिन भी थी, लड़की भी एक थी। अच्छा। तो वहाँ पर हम लोग गए तो उसको हुआ तो हम लोग कहे कि चलो अब भाई देखते हैं। फिर उस दिन जो कि ये हुआ कि उसके साथ है तो हम लोग सोचा कि छोड़ो जाने दो। फिर उसके बाद हम लोग आए तो फिर उसको घर हमने गया तो उससे पूछा, रहने गया शरीर से, तो उसके पूछा कि ऐसा है कि वो विशाल कहाँ है। तो उसने बोला कि उसकी आजी जो थी वो बोली कि जो है कि वो विशाल गया बाहर गया। तो हमने उससे पूछा कि देखो ऐसा है कि वो देख रहा है कि लेकर भाग गया। हाँ, तो उसकी आजी जो थी उसने जो है कि इतनी हल्ला मचा दी कि तुम हमको ऐसा कर रहे हो, वह कर रहे हो। हम कहे ठीक है, जो है कि हम नहीं तो जो अथवा आएगा उसका भी जांच होगा, आएगा तब क्या होगा। तो फिर उसके बाद उसने वहाँ से चल आया, वो गाली पकड़ देने लग गई। फिर वहाँ से भागा, फिर इन लोग के दोनों को भेज दिया जौनपुर वो अथवा कराने के लिए, केस करने के लिए। तो वहाँ पर गए इन लोग, तो केस करने के लिए गए तो फिर वहाँ पर जो है बॉडी मिली। वहाँ केस करने गए तो वहाँ पर जो भी जसुआ था तो बॉडी वहाँ मिली। तो बोले एक बॉडी है, चिन्ह लो। तो वो बॉडी चिन्हाया तो वो वही थी। तो आपकी लड़की जो है वो जौनपुर में कब से रह रही थी? वो 2 साल से था। पहले शादी भी हुई थी, क्या कारण रहा जो शादी पहले जो शादी थी वो उससे कोई मतलब नहीं है, उसके जो है कि महीना में छोड़ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं थी। अच्छा, हाँ। क्या कारण था उसमें? कारण जो था कि वो थोड़ा नशेड़ी था, वो थोड़ा मारता पीटता था, बस कुछ नहीं। ठीक है। तो वो जौनपुर में आपके कोई रिलेटिव रहते हैं जहाँ पे आपकी लड़की का नाम अनन्या बता रहे थे ऑफ कैमरे में? अनन्या नाम है? हाँ, अनन्या नाम है। तो वहीं पे काम करती थी वहीं पे वो मॉल में रहती थी। वो कोई मछली अथवा है वहाँ पर, मछली शहर। हाँ, वहीं पे रहती थी। अच्छा। उसके 1 किलोमीटर एक रूम था, उस रूम में रहती थी। आखिरी बार कब आपकी बात हुई थी अनन्या से? अनन्या से आखिरी बार हम मोबाइल तो लेके नहीं थे, इनसे बात हुई थी 9 बजे के लगभग बात हुई थी। कितनी तारीख को बात हुई थी? 25 तारीख को। 25 तारीख को बात हुई थी। थोड़ी सी बात, क्या कुछ बात करी थी उन्होंने? अबे हमसे तो ये बात नहीं हुआ था, इनसे बात। क्या कर, आप उनकी माता जी हैं? हाँ। जी बताइए क्या बात? वो हमसे बात खाली 9 बजे के भल 2-3 हाल चाल पूछ रहा, फिर कट गल फोन, फिर स्विच ऑफ बतावे लगल। फिर जब स्विच ऑफ बतावे लगल तो संझा के अली तो लड़की हमारे कामे पर ले अली तो लड़की फोन लगावे लगनी तो संजो के स्विच ऑफ। फिर सवेरे 6 बजे लगावे लगनी फोन तो स्विच ऑफ बतावे लगल। तो कहा मम्मी स्विच ऑफ दीदी का बतावा था। तो भागल लड़का गल ना, अथवा वो दिन मेला रहल गल ना, तो
पसपोस करे। फिर वहाँ से अइना तो फिर लिया के फिर गईली खोजली नहीं। फिर एक लड़की रहल रूम के बगल में तो पूछाल कि ये बच्ची अनन्या का ई ताला कैसे बंद है। अनन्या तो वो बोली कि काना से कि एक लड़का आया, चूड़ी केस ऊपर लिया, बैग में लिया और लड़की अनन्या के हम नहीं देखे और लेके कपाट पर नीचे उतर गया। उस ई भर की कैसे मालूम चली, लड़का के देखबू तो बता देबू तो हाँ। तो लड़का के वह 2 फोटो में देखैलिन तो 2 फोटो में वो लड़की बतैलस कि यह लड़का है। अच्छा। तो वही पर वह अथवा भयल हाँ। हाँ अच्छा, तो एक तरह से देखा जाए आपको कैसे पता चलती है? क्या वो ये भी कहा जा रहा है कि वो लड़का वहाँ बनारस जो है, बनारस से जो है वहाँ आता जाता भी था हम अइली जौनपुर? फिर पता वो हम करे लोग को नहीं मालूम था। क्या करें? वो जो है वो बोला है, मथुआ पर बोला है। हाँ, बयान में वो ऐसा बयान कि में वहाँ से दिया है, जाते थे। मगर हम लोग को इसको मालूम नहीं था। लड़की वो बयान वहाँ देले है कि पुलिस ले ले हन बयान कि यह लड़का है। तो उह काना से पुलिस केस कैली तब ई बॉडी मिलल। तब यह जैसे मार के फेंकले वैसे ओके सजा मिले के चाहिए सर। हाँ ओके सजा आरोपी मिले। आरोपी आप ही के गांव का है वो लड़का? हाँ हाँ आप ही हमारे आपके घर आता था पहले? नहीं पहले ये नहीं। भी बताया जा रहा है प्रेम प्रसंग से पूरा मामला नहीं, जोड़ा जा पहले रहा है। 2 साल बाद रहल तो लड़की के डटाई तो फिर उ छोड़ देले रहल। उ सब छोड़ देले रहल, उससे ना मतलब रहल। आई खाली अथवा कह के ई मरले है अथवा लेके। अच्छा, प्रशासन से क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार की सजा होनी चाहिए आरोपी? सजा ओके मतलब फांसी लगे चाहिए। फांसी लग क्वांटर फांसी ओके क्या कह रहे सजा। हैं? क्या कह रहे हैं? या तो उसको फांसी होना चाहिए तो क्वांटर किया जाए। आपका क्या नाम है? रूबी सहानी। उन्हीं की आप बहन है छोटी? हाँ आपकी बड़ी बहन थी? मेरी बड़ी बहन थी। रोइए मत। बात हुई थी दीदी से? बात हमसे नहीं हुई थी, बस सुबह में की थी तो बोले दीदी इतना हल्दी तुम क्यों उठ गई? तो दीदी बोली कि आज हम गए हैं दौड़ने। तो दीदी फिर फोन काट दी। फिर कह रही दीदी कुछ बताया बताई भी नहीं। तो फिर शाम को मोबाइल नहीं था तो शाम को फोन किए तो मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। फिर सुबह किए तो फिर स्विच ऑफ बता तो बुआ फोन किए, बुआ मोबाइल दीदी उठे नहीं, स्विच ऑफ बता रहा है। तो बुआ बोली कि तब अपने बेटे को भेजी। तब वहाँ पे गए तो बोल रहा है कि ताला बंद है। तब हमको नहीं पता कुछ, तो उसको सजा मिलना चाहिए फांसी की हो भी। हमारी दीदी को जैसे हुआ है उससे फांसी की सजा होना चाहिए। शांत रहिए जी। आप भी घर से हैं जी, क्या लगते हैं आप मृतका के? उनके बड़े पापा के लड़के हैं। अच्छा, तो आप मतलब कैसे बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला था? पहले 2 लड़का साल बात पहले करता उससे था। मतलब बात करती थी। अच्छा, लड़के से? हाँ, उसी लड़के हाँ, से? उसी लड़के से। तो हाँ। हम लोग समझाए उससे हाँ। तो वो मान गई। मान के फिर चलेगी बुआ के घर। तो स्टाइल बाजार नाम का एक मॉल है, वहीं पे जॉब करती थी। अच्छा। तो 1 साल तक बुआ के यहाँ रुकी। फिर घर पे बोली कि कितना दिन बुआ के पास रहेंगे, रूम लेके रहते हैं अपना। अच्छा, आपकी बुआ वहाँ जौनपुर में रहती हाँ, थी? जौनपुर में रहती उन्हीं के थी। संपर्क से मतलब ये होता है? हाँ, वहीं पे मतलब थी। हाँ। तो बोली कि कितना दिन रूम लेके रहेंगे, मतलब बुआ घर पे रहेंगे। तो वो बोली कि रूम लेकर रहते हैं। तो रूम लेकर रहने लगी। 1 साल तक रूम पे रही। फिर उसके बाद आती थी घर पे भी। तो 25 तारीख को साथ फोन की थी वो कि मतलब हम आ रहे हैं मेला देखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आने वाली थी? हाँ, उस दिन बोली थी कि हम मतलब आएंगे मेला देखने के लिए। फिर उसके बाद जब ये लोग 9 बजे साथ फोन की थी, 9 बजे। तो फिर ये बहन मेरी है छोटी, वो फोन की तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा। फिर शायद दोपहर को फोन की तो फिर भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर रात को फोन की तो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर सुबह मतलब बुआ को फोन की कि दीदी फोन मतलब दीदी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा। तो बुआ का एक बेटा है वो गया वहाँ पे रूम पे। तो रूम में देखा तो ताला बंद है। तो फिर बुआ मतलब आया तो बोला कि मम्मी की ताला बंद है। तो बुआ वहाँ गई वहाँ पे रूम पे ताला बंद था। तो वहाँ के जो मकान मालकिन थी वो देखी थी। तो बोली कि मतलब बुआ पूछे मकान मालकिन से कि अनन्या कहाँ है? तो बोली कि एक लड़का आया था, वो सर पे बैग लेके जा रहा था। तो हम लोग पूछे कि कौन हो? तो बोल रहा है कि हम अनन्या के भाई हैं। अनन्या रूम मतलब घर जाना चाहती है तो उसका सामान लेने आए हैं। इतना बोल कर वो चला गया घर। तो मतलब चाची और चचा भाई गया था वहाँ पे। तो घर खोला वहाँ पे तो देखा मतलब सब कुछ नहीं था उसका। सूटकेस कोई भी सामान नहीं था उनका? नहीं, उनका सामान मतलब जैसे कपड़ा वपड़ा था सब, जैसे वो कहते हैं सूटकेस नहीं था। उसके बाद उसका मोबाइल फोन, मार्कशीट, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट था कुछ नहीं था वहाँ पे। तो फिर बोली कौन लड़का है? तो बोली कि मतलब एक मतलब नाटक लड़का था, ना ज्यादा सावला ना ज्यादा गोरा था। तो उसके बाद मतलब ये फोटो दिखाया तो वो लड़की मतलब एक लोग पहचान गया वहाँ पे कि हाँ पहचान गए कि यही लड़का था? यही लड़का आया था।
तो उसने मतलब दोबारा पूछा कि मतलब बढ़िया से देखकर बताइए। अच्छा। तो बोली कि नहीं सही लड़का था, यही लड़का था। तो मतलब ये लोग घर चले आए कि मतलब वही अगर गया होगा तो फिर उससे घर से पूछ लेंगे। तो घर पे आए पूछने के लिए, तो वहाँ पे घर पे नहीं था, अपने बुआ घर पे था। अच्छा। तो उसको फ़ोन लगाया गया तो बोला कि हम बुआ घर पे हैं, तो उसको बुलाया गया कि मतलब यहाँ आओ, चलो हम लोग के साथ जौनपुर। वो लड़की अगर तुमको देखी है, अगर हाँ कहेगी तो फिर बताओ कहाँ लड़की है। अच्छा। मतलब हमारी ये बहन लड़का कहाँ है? गया फिर यहाँ से? नहीं गया, मतलब वहाँ अपने बुआ के से मतलब बोल के आया कि ठीक है हम आ रहे हैं, हम चलेंगे। वो अपने बुआ के यहाँ था? हाँ, बुआ के था। बुआ के यहाँ मतलब कैसे, क्या मतलब कैसे चला गया यहाँ? वो मतलब यहाँ पे 2 महीने से ये घर पे था, 10-15 दिन पहले ही बुआ के गया था। अच्छा। वहीं से आता आता था। था इधर आपके इधर? नहीं, यहाँ इधर नहीं आता था, घर पे ही अच्छा, रहता था, अपने घर पे शाम के रहता था। टाइम गंगा जी किनारे घूमने-वूमने जाता था, अच्छा। बस। जी, आप भी आ जाइए। फिर उसके बाद जी। उसको बुलाए हम, हम्म। तो घर पे आया, तब बोले चलने के लिए, तो बोला हम नहीं जाएँगे। हम्म। तो हम कहा चलो, अगर तुम लड़के को तुमको देखी होगी, हम्म। अगर नहीं देखी होगी तो फिर तुम घर चले आना, कुछ बोलेंगे नहीं तुम्हें हम। हम्म। तो फिर कहा नहीं हम नहीं जाएँगे, तो मतलब चाची और वो गए वहाँ पे कोतवाली हम्म। चौकी, मतलब गए तो केस कराने के लिए। हम्म। तो जब केस कराने के लिए कुछ बोले, तो फ़ोटो माँगे, तो उसका अच्छा। बॉडी वहाँ पे मिल चुका था। अच्छा। तो फ़ोटो जब देखे वहाँ पे, तो बोले कि मतलब बॉडी एक मिला है, चलिए देख लीजिए, पहचान लीजिए। तो ये पहचान हो गया, तो मतलब सब सामान-वामान था, उसका लॉकेट था, घड़ी था अच्छा। और कपड़ा, मतलब सब सूटकेस से पहचान में आ गया कि वही है। और उसका मतलब हाथ-गोड़ बाँध के सूटकेस में भर के फेंक दिया था। और आप लोगों ने अंतिम संस्कार कब किया यहाँ पे? कल शाम को, रात में, कल शाम को? बताइए, 25 तारीख की घटना है, कल शाम को आप सभी कल ने यहाँ 8 बजे यहाँ पे लाश आई, तो वही हम हम्म। लोग रात में अंतिम संस्कार हुआ। अच्छा, क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आरोपी ने जिस तरह की ये घटना जैसे करी? जैसे हमारी इस दुनिया में तो बहन रही नहीं, बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, फांसी हो बस। हम्म। जैसे हमारी बहन गई है, उसको भी फांसी की सज़ा हो। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कह रहा था कि हमारी शादी इनसे करवा दीजिए, क्योंकि नहीं, पहले नहीं, नहीं, ये सब बात तो मतलब कहा ही नहीं है। लेकिन एक तरह से देखा जाए ये सोचने का विषय है ना कि मतलब वो यहाँ से वहां, आप कह रहे हैं कि 2 साल पहले बात करता था और उसके बाद बात भी खत्म हो चुकी थी, कोई बात नहीं थी, फिर अचानक वहां कैसे पहुंच जाता है? और इसके बारे में हम लोग को नहीं पता, अच्छा, और ये पता। मतलब बता भी नहीं चला हम लोग को। अच्छा। 2 साल मतलब केरला रहता था, 2 महीने अच्छा, पहले वो बाहर रहता था? हाँ, 2 महीने पहले ही हाँ, यहाँ पे आया था। हम्म। घर पे आया था, तो मतलब घर पे रहता था। अच्छा, अब पता नहीं कब वहाँ पे गया, ये ये इसके सारा बारे में। जांच का विषय है। हुँ। बिल्कुल, आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। क्या नाम है आपका? राजकुमार साहब, अच्छा, राजकुमार जी, आप मृतका के बड़े पापा लगते हैं? बड़े पापा। आप आप तो सीनियर भी हैं, कुछ जानते हैं फैमिली में कैसे क्या बात हो रही थी, कैसे क्यों? नहीं, फिल्म में तो जो बता रहे होते 2 साल पहले हाँ, हाँ। तो हुआ था, तो इसको डांट डपट कर वो तो भाग गया केरला। फिर इसको डांट डपट कर घर रखे। अच्छा। फिर बाद में उसी बीच में वो चली गई बुआ के यहाँ, भेज दिए वहाँ। अच्छा, वहाँ मतलब गए, वहाँ वहीं जौनपुर आप लोगों ने 2 साल आप तक वहाँ। हाँ ठीक है, अब मामला साफ हो गया कि मतलब ये बात करता था, तो आपने उसको जो है बुआ के यहाँ भेज दिया और ये जो है अपना केरला चला गया, तो वहीं पे वो जॉब करती थी। जी। तो उसके बीच में अब बात आती थी, घर माला हाल-चाल करती थी, बोलती अच्छा। थी ऐसा कोई बात नहीं है, हम ठीक से बढ़िया से हैं। अच्छा। हाँ, इस बीच में कैसे क्या हुआ, साला कब चला गया, कब उसको मार दिया, यही हम लोग को समझ में आ रहा है। आपको थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है किस तरह की? तनिक सा भी हम लोग को अथवा नहीं है। हाँ, हाँ। हम लोग को मालूम नहीं, अगर होता तो बताती, हमेशा बिल्कुल, आती बिल्कुल, थी, हाँ, हाँ, 10 ऐसी दिन कोई बात 15 होती, दिन हाँ। पर 1 महीने पे आती थी घर। हुँ, नहीं मालूम हम लोगों को, हुँ, जी। मालूम होता तो बताती। क्या कुछ कहना चाहेंगे जौनपुर की पुलिस प्रशासन और हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, जैसे बेदर्दी से वो मारा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा, उसको फांसी की सजा हो कि आइंदा किसी के साथ ऐसा ना करे। और कोई लड़का भी कोई ऐसा किसी बेटी के साथ, किसी भाई के अथवा बहन के साथ ऐसा ना करे। कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी मिले, जी, तो ताकि सबको समझ में आए कि कोई ऐसा ना करे। जी। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ये बनारस में था। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ही स्तब्ध कर देने वाली घटना जौनपुर में हुई है। जैसा कि एक लड़के ने जो है, एक लड़की का शव जो है वो सूटकेस में भर करके एक हॉस्पिटल के किनारे फेंक दिया ताकि किसी को पता भी ना चल पाए। लेकिन जो है पुलिस जब शिनाख्त लगाती है तो जो है पूरा का पूरा जो है मामले का पूरा खुलासा हो जाता है। और अभी मैं मृतका के घर पर यानी अनन्या के घर पे था, उनकी फैमिली से बात करी। उनकी फैमिली ने कहा कि जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, विशाल ने इस घटना को अंजाम जैसा कि दिया, इन्हीं के गाँव का रहने वाला है, जिस तरह से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया है, उसके साथ भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और परिवार वालों ने इतना भी कहा कि उसको जो है फांसी की या एनकाउंटर जो है पुलिस को कर देना चाहिए। जय हिंद।